सबको राह दिखाए जो एक एहसास जगाए हो, आवाज़े रमज़ानी है वो, आवाज़े रमज़ानी है वो। नेक अमल करने के दिन है, खुद को नेक बनाओ। जिनको दुखों ने घेर लिया है उनके दर्द मिटाओ। पैगाम सुनाए जो जख्म दिल के मिटाए जो, आवाज़े रमज़ान ही है वो, आवाज़े रमज़ान ही है वो। सबको राह दिखाए जो एक एहसास जगाए हो, आवाज़े रमज़ान ही है वो, आवाज़े रमज़ान औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मख़्फ़ीफ़ अलैहि व हुवा कमा अला नफ़्सिही व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। शाइनिंग स्टार्स देखने वाले तमाम सामईन, जहां जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है, हमारी नशरियात को देखा, सुना और सराहा जा रहा है, उन सुनते कानों और देखती आंखों को शाइनिंग स्टार्स की टीम और खाकसार अब्दुल मुसव्विर का अस्सलाम वालेकुम। शाइनिंग स्टार्स की रिवायत के मुताबिक आज आवाज़े रमदान का दूसरा एपिसोड आपकी नज़र किया जा रहा है, आपकी समातों की नज़र किया जा रहा है। आज मेरे साथ मेरे बहुत ही प्यारे भाई शाइनिंग स्टार्स की रूह रवां सीईओ अरीब अहमद मौजूद हैं। सबसे पहले वेलकम करेंगे अरीब भाई आपको, खुश आमदीद हमारे शाइनिंग स्टार्स की ज़ेर साया जो इस वक्त आवाज़ रमदान कराए गए इसके दूसरे एपिसोड में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप, खैरियत बहुत से हैं? शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी अरीब भाई, तो बिस्मिल्लाह करते हैं उस ज़ाते अक़दस के बाबरकत नाम से कि जिसके नूर से तारीकी नूर पाती है और जिसके नूर से ये सारा आलम रोशन है। परवरदिगारे दो जहां के नाम से इस सेगमेंट का आगाज करते हैं, तो चलते हैं तिलावत कलाम पाक की जानिब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى
ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم। तो जनाब चलते हैं सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत सना खानी की जानिब, जैसे आपने पहले तिलावत सुनी अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम चलते हैं सना खानी की जानिब। अरीब भाई, आज हमारे पास सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अकीदत में गुलहाय नजराना कौन पेश कर रहा है? नहायत ही माशाल्लाह खूबसूरत और दिलंगेज आवाज़ हमारी ये टीम मेंबर अक्सा शेख आज नात पढ़ रही हैं। चले जी, मिस अक्सा शेख, आपको खुशामदीद कहते हैं और अल्लाह ताला आपके इल्म में, अमल में, उम्र में और आपके तमाम दुनिया आखिरत में आपके मामलात में बरकतें अता फरमाए। बिस्मिल्लाह। तमन्ना मुद्दतों से है जमाली मुस्तफा देखूं, इमामुल अंबिया देखूं, हबीबी के प्रिया देखूं, इमामुल अंबिया देखूं, हबीबी के प्रिया देखूं। वो जिनके दम कदम से सुबह ने भी रोशनी पाई, वो जिनके दम कदम से सुबह ने भी रोशनी पाई, मुनव्वर कर दिया जिसने फज़ा वो रहनुमा देखूं, इमामुल अंबिया देखूं, हबीबी के प्रिया देखूं। वो मबदा खल्क़े आलम का दुरूद उन पर सलाम उन पर, वो मबदा खल्क़े आलम का दुरूद उन पर सलाम उन पर, मेरे मौला मुक़द्दिर के ख़त्मुल अंबिया देखूं, मेरे मौला मुक़द्दिर के ख़त्मुल अंबिया देखूं। कदम बाहर मदीना से तसव्वुर में मदीना है, कदम बाहर मदीना से तसव्वुर में मदीना है, इलाही अज़मतों की इंतहा देखूं, इलाही अज़मतों की इंतहा देखूं। तमन्ना मुद्दतों से है जमाली मुस्तफा देखूं, इमामुल अंबिया देखूं,
हबीबे किबरिया देखूं। जी माशाल्लाह, बहुत बहुत खूबसूरत अंदाज में मिस अक्सा ने कलाम पाक पढ़ा और सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में खूबसूरत फूल नजराने अकीदत के तौर पर पेश किए। शायर ने बहुत खूब कहा कि तेरे तो वस्फ ऐबे तना ही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा या खल्क का आका कहूँ तुझे। इसी शेर के साथ हम एक वक्फे की जानिब बढ़ेंगे और उसके बाद फिर आते हैं अपने सेगमेंट आवाज़े इबरत के साथ। हमें शाइनिंग स्टार की टीम की जानिब से एक छोटा सा वक्फा लेने का कहा जा रहा है, तो हम चलते हैं वक्फे की जानिब। देखते रहिए आवाज़े रमज़ान, स्टे विद अस। सबको राह दिखाए जो एक एहसास जगाए हो, आवाज़े रमज़ानी हो, आवाज़े रमज़ानी हो। सबको राह दिखाए जो एक एहसास जगाए हो, आवाज़े रमज़ानी हो, आवाज़े रमज़ानी हो। जी, तो खुशामदीद कहते हैं आपको अपने एक और सेगमेंट आवाज़ इबरत में। इससे पहले हम आवाज़ हम्दो सना के साथ हाज़िर हुए थे, जिसमें बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में आगाज़ हुआ हमारी इस ट्रांसमिशन का, इस रमज़ान की दूसरी ट्रांसमिशन का। अब बढ़ते हैं अपने एक किस्से की जानिब। मैं और मेरे साथ मेरे होस्ट अब्दुल मुसव्विर हैं, जो कि आज वाक़या जो है वो सुनाएंगे। क्या वाक़या है मुसव्विर, आज क्या गुज़ार कर रहे हैं आप हमारी? जी जनाब, वेलकम कहते हैं जी सबसे पहले आपको आवाज़ रमज़ान की नशरियात में एक दफ़ा फिर। और जनाब, आज का जो क़िस्सा हमारे पास है वो अहसनुल क़सस, जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में कहा, सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक मुबारक वाक़या हमारे पास है। उनकी ज़िंदगी का क़िस्सा जिसे अल्लाह ताला ने उस क़िस्से को एक ख़ास अहमियत ये हासिल है कि कोई भी जो जितने भी अंबिया कराम अल्लाह ताला ने मबऊस फरमाए, उनमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वो वाहिद नबी हैं कि जिन के ऊपर एक पूरी सूरत है। और मज़े की बात यह है कि इनका जिक्र कुरान मजीद की और किसी सूरत में अभी तक मुझे तो नहीं मिला, और मेरे ख्याल में ऐसा है कि उनका जिक्र और किसी सूरत में है भी नहीं। हज़रत याकूब और उनके बेटों का ज़रूर अल्लाह ताला फरमाता है कि याकूब और उनकी औलाद, बट हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र सिर्फ और सिर्फ सूरह यूसुफ में हमें मिलता है। और कुरान करीम की ये वो वाहिद सूरत है जो काफ़ी तवील है, सिर्फ एक नबी के वाक़े पर। तो जनाब, हम इसका आगाज़ करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़ससि बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरआन व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। के अलिफ लाम रा ये किताब रोशन की आयतें हैं जिसको हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया। इस कुरान से हम आपको एक निहायत अच्छा किस्सा सुनाते हैं, और इससे पहले आप इससे बेखबर थे। अल्लाह ताला ये बता रहा है, जैसे कि मैंने पहले बात की, ये किस्सा अहसनुल क़सस कहा जाता है। इस किस्से को अल्लाह तबारक व तआला ने यह किस्सा जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया, तो ये बेहतरीन किस्सा कुरान मजीद में एक पूरी सूरत की सूरत हम तक पहुंचा। तो जनाब, किस्से का आगाज करते हैं। ये फद्दान बाबुल में से हिजरत करके हजरत याकूब अलैहिस्सलाम आए थे यहाँ, क्योंकि फद्दान बाबुल और उधर बैतुल नौरीन वाली साइड पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो एक
उनकी रिहाइश थी वहाँ। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी फैमिली के साथ जब कीनान की जानिब हिजरत करते हैं, तो रास्ते में आपकी जो ज़ौजा है जनाब राहील, वो इंतकाल कर जाती हैं और अल्लाह ताला हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को दूसरे बेटे यानी बिन्यामीन से नवाजते हैं। हज़रत राहील से क्योंकि आपके 2 बेटे थे, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और जनाब बिन्यामीन, और इसके साथ साथ आपकी जो दूसरी ज़ौजा थी लिया, उनका नाम लिया जाता है, तो उनसे आपके 10 बेटे थे, और नहीं 10 बेटे नहीं, उनसे और आपके 6 बेटे उनसे थे और 4 बेटे आपकी दूसरी ज़ौजाओं से थे। तो जनाब अल्लाह ताला जो इस किस्से का आगाज करता है, अल्लाह ताला यहाँ से करते हैं कि इज़ क़ाला यूसुफ़ु लिअबीही या अबति इन्नी रअयतु अहद अशरा कौकबन वश्शम्स वल क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन क़मरा रअयतुहुम ली साजिदीन। जब यूसुफ ने अपने वालिद से कहा, बाबा जान मैंने ख्वाब देखा है, देखता क्या हूँ कि 11 सितारे, सूरज और चांद हैं कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, बेटा अपने ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से ना करना, हो सकता है कि वो तुम्हारे हक में कोई बुरी चाल चलें, और शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। यह हकीकत है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के उस ख्वाब से सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम ने खूब समझ लिया था कि मेरे बेटे को अल्लाह ताला नबूवत जैसे आला ओहदे से सरफराज फरमाएगा, और उसकी अहमियत कितनी होगी और उसका आला और अरफा होना, ये इस बात की दलालत करता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक जलीलुल कद्र नबी थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक और नसीहत भी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने की कि अल्लाह ताला तुम्हें ताबील ख्वाब का इल्म अता करेगा। अच्छा, अब ताबील और ताबीर में बड़ा फ़र्क था, ये आगे चलकर मैं जब स्टोरी में फरमानवा का जिक्र करूँगा तो इंशाअल्लाह मैं आपको इस बारे में भी बताऊँगा। अब आपके इस ख्वाब का इल्म आपके भाइयों को हो गया, और आपस में मशवरा करने लगे कि अगर यूसुफ की सरवरी और सरदारी हम पर हो गई तो हम एक बड़ी जमात हैं, तो ये हम बर्दाश्त ना कर सकेंगे। अपने भाई से हसद करने लगे, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो एक ने फैसला किया कि एक मशवरा किया कि तुम ऐसा करो, वो यहाँ तक पहुंच गए कि भाई इसको रास्ते से हटा दो ताकि वालिद साहब की तवज्जो आपकी तरफ हो जाए, अदरवाइज आपको वो उस तरीके से जो है वो तवज्जो नहीं देंगे। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जानते थे कि मेरे इस बेटे के साथ क्या सलूक करेंगे, लेकिन फिर भी आपने जाने की इजाजत दे दी। वो कहा कि उनमें से एक भाई ने कहा कि तुम यूसुफ को ऐसा करो, जान से ना मारो, ठीक है। अब यूसुफ को जान से ना मारो, लेकिन उसे किसी कुएं में डाल दो ताकि वहां से पानी निकालने वाला कारवां उसे कहीं किसी दूर दराज की सरजमीन पर ले जाए कि वो तुमसे मुलाकात ना कर सके, ना वालिद साहब के पास आ सके। तो उन्होंने इस बात का जब फैसला कर लिया तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और कहा कि बाबा हम चाहते हैं कि यूसुफ को अपने साथ सहरा ले जाएं और वहां की दौड़ धूप से आशना करवाएं ताकि वो सख्तियां झेलने का आदी बने और इंजॉय करे हमारे साथ खेले कूदे, हमारे साथ खेल कूद में मशगूल होगा तो घर की याद भी नहीं आएगी, और आपसे दूर रहेगा तो अपने आप को संभालना भी सीख जाएगा, और अगर हमारे रहते अगर इसको कोई नुकसान पहुंचे तो हम बड़े खसारे में रहेंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे इस बात में कोई यार नहीं कि मैं उन्हें तुम्हारे साथ भेज दूं, लेकिन मुझे इस बात का खौफ है कि अगर तुम खेल कूद में मशगूल हो जाए तो कहीं उसे भेड़िया ना खा जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं बाबा, ऐसा नहीं होगा, हम उसकी हिफाजत करने वालों में से होंगे इंशाअल्लाह। तो जनाब जब वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ ले गए और उन्हें ज़दोकोब किया, उन्हें मारा और उनके साथ एक तशद्दुद वाला सलूक किया और उन्हें कुएं में डाल दिया। आपको वहां पर आपने देखा होगा जो ईरानी एक सीरियल बना उसमें क्या दिखाया गया कि एक जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं फरिश्ता वही की सूरत में, यानी फरिश्ता वही बनकर आते हैं, और वो थे भी फरिश्ता वही। जाहिर सी बात है कि अंबिया किराम तक पैगाम पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी था क्योंकि सरदार थे तमाम फरिश्तों के वो। तो जनाब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ को समझाते हैं और उन्हें बताते हैं कि अगर तुम वापस लौटे तो तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ वही सलूक करेंगे और मुमकिन है कि वो तुम्हें कत्ल कर दे, लेकिन तुम इन बंदगाने खुदा में से एक बड़ी जमात की निजात पर मामूर हो, ये याद रखना। तो जनाब वहां से एक काफिला पानी निकालता है तो
जो सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम उस डोल में बैठ जाते हैं जिसमें पानी होता है। अब वो जब पानी निकालते हैं तो वो देखते हैं कि इतना खूबसूरत बच्चा इस कुएं में क्या कर रहा है। तो वो उनको अपने साथ ले जाते हैं मिस्र, और मिस्र में पहुंचकर वो अजीज मिस्र, जिसका नाम मुख्तलिफ जगहों पर लिया जाता है, कुछ लोग उसको पितफील लिखते हैं, कुछ फूतीफार लिखते हैं और कुछ फूतीफार लिखते हैं। तो जनाब फूतीफार के घर में आप परवरिश पाते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं, और फन सिपाहगरी में भी आप अपनी महारत दिखाते हैं, और फिर इसके साथ साथ आप वहां पर तबलीग भी करते हैं कुछ हद तक। यानी अपने आहिस्ता आहिस्ता अपना जब वो अपना सिलसिला करते हैं तबलीग वाला, तो लोग उनके खिलाफ होना शुरू हो जाते हैं, जिनमें वहां के काहिनाने माबद जो थे, क्योंकि उस वक्त कहा यह जाता है कि वहां पर आमून, खुदाए आमून की परस्तिश की जाती थी, बुत परस्त थे, संग परस्त थे। इसके साथ साथ बिल्ली की परस्तिश किया करते थे। शहर तिब्स, जो कि 10 दरवाजों का शहर भी कहा जाता था, उस वक्त दारुल हुकूमत था, हुकूमत मिस्र का। जनाब जब सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हुए और इंतहाई खूबसूरत अल्लाह ताला ने उनको खूबसूरती अता की थी, मेरे नबी मौज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब वो तीसरे आसमान पर पहुंचे और सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम से उनकी मुलाकात हुई, तो कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आधा हुस्न के एक मजमूए को अगर तकसीम करे तो आधा हुस्न तो अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में तकसीम किया था और आधा अकेले यूसुफ को अता किया था। तो आप देखें, अगर पूरी दुनिया में आप एक हुस्न का मजमुआ तकसीम कर दें, इंसानों में, हैवानों में, तुयूर में, शियार में, बहारों में, गुलजारों में, और एक आधे यूसुफ को दे दें, तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि यूसुफ का जमाल कितना होगा। तो जनाब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब मिस्र लाया गया, उनको गुलामों की मंडी में दिया गया, आप वहां से बिक कर उनको खरीदा एक अजीज मिस्र ने। मिस्र की अफवाज मिस्र के सरबराह आला भी थे और अजीज मिस्र भी थे, पूतीफार ने। उनके कसर में जब पल बढ़कर जवान हुए, तो आपकी खूबसूरती से इंस्पायर होकर, आपकी खूबसूरती को जो है को देखकर मिस्र की जो अजीज मिस्र की जो बीवी थी, जिनका नाम जुलेखा लिया जाता है, हालांकि रिवायात में कहा जाता है कि रिवायात में कहीं उनका नाम नहीं है जुलेखा, और ये लोगों ने यानी कि नाम रखा है, क्योंकि कुरान करीम में तो जुलेखा नाम नहीं जो है लिया जाता। बहरहाल ये उलमाए हक बेहतर जानते हैं कि इसके पीछे क्या राज पोशीदा है। तो उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ माइल करना चाहा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि हमने अपने नबी को बचा लिया, कि वो इस गुनाह से उनको हमने निकाला, हमने उन्हें बचा लिया और उन्हें इस तरफ माइल ना होने दिया। अजीज मिस्र की बीवी इस बात से बहुत खफा हुई और उसने अपने शोहर से कहकर आपको जिंदान में डलवा दिया। मैं किस्से को छोटा कर रहा हूं ताकि, क्योंकि किस्सा लंबा है और हमने इसको वाइंड अप भी करना है। तो जनाब मिस्र जिंदान में जब आपको दाखिल किया गया, तो आपके साथ 2 कैदी और भी आए जिंदान में, और उनमें से एक ने कहा, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं कुछ एक खोशे अंगूर का जाम बनाकर, खोशे अंगूर से अर्क निचोड़ता हूं और उसका जाम बनाकर फरमारवा की खिदमत में पेश करता हूं, क्योंकि वो पहले साक़ी फरमारवा रह चुका था और उनमें से एक फरमारवा का खानसामा था। तो कहा कि मैं ये देखता हूं कि मेरे हाथ में खोशे अंगूर है, जिसका अर्क निकाल कर मैं बादशाह सलामत के हक को जाम पेश करता हूं, और वो उसको पीते हैं, उसको नोश फरमाते हैं। दूसरी जानिब उस दूसरे खानसामा जो था, उसने कहा कि भैया मैं देखता हूं कि एक सीनी पुराज है मेरे सर पर, एक नानो ग़िज़ा की एक ट्रे जिसे हम कह लें, या एक परात है मेरे सर पर नानो और गोश्त की, या नान और जो भी मतलब वो था कि उस वक्त उनके सर पर है। वो कहते हैं कि मैं देखता हूँ परिंदे आते हैं और उसमें से लेकर अपनी ग़िज़ा ऊपर चले जाते हैं। तो सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे अहद लिया कि क्या आप लोग मेरी बात पर यकीन करेंगे जो मैं कहूंगा, और उसके लिए मैं आपको आज बताऊंगा कि आज हमारे लिए खाने में क्या लाएंगे। तो सब हैरान हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है यूसुफ, के तुम हमें ये बता दो। तो उन्होंने कहा मैं बताता हूँ। उन्होंने बताया कि आज हमें खाने में नाने, गंदम, खजूरें और मछली खिलाई जाएगी, और वैसा ही हुआ। कुछ देर बाद खाना आ गया। तो उन्होंने कहा कि हम कौल देते हैं कि हम अपनी बात से नहीं फिरेंगे और जो आप कहेंगे उस पर यकीन करेंगे। तो सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप में से एक जो बादशाह का साक़ी था, तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा और वही जाओ मर्तबा फिर से हासिल कर लोगे जो तुम्हें पहले दिया गया था,
और जबकि दूसरा जो आपका साथी है, जो खानसामा फरमारवा था, उसको सूली दिया जाएगा और तब तक लटकाया जाएगा जब तक कि उसके जिस्म को कव्वे और परिंदे ना नोच डालें। तो जनाब, 3 दिन बाद उन्हें वहां जेल से निकाला गया, जिंदान से निकाला गया और वो वैसे ही वाकयात वक़्फ़ पज़ीर हुए। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से कहा था कि भैया तुम जब जाओगे तो अपने अपने आका से मेरा ज़िक्र ज़रूर करना कि यूसुफ बेगुनाह ज़िंदान में यूसुफ को डाला गया। अब आरिफ भाई से मैं पूछना चाहूँगा कि हमारे पास वक़्त है कि हम इस किस्से को कंप्लीट कर सकें या हम इसको आधे किस्से को कल सुना दें? आरिफ भाई आप क्या कहते हैं? नहीं, किस्सा तो वाक़ई में बहुत दिलकश है और चाहे तो हम इसके कुछ नुकात आज बयान कर लेते हैं, बाकी कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अभी भी बहुत अच्छा और तवील किस्सा बचा है और हम इसको कंटिन्यू बिल्कुल। करेंगे नेक्स्ट नशरियात के लिए। मैं बिल्कुल जी, नहीं तो चाहता जनाब कि आपने जहाँ तक हमने जी, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि ये वाक़या जो है ना वो हम मिस करें क्योंकि एक तो हाँ, अल्लाह ताला ने खुद इस किस्से को बेहतरीन किस्सा करार दिया और लिटरली ये कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि मैं ज़रूर चाहूँगा कि इसको इख्तिताम जो है ना वो उसी अंदाज़ से किया जाए जो कि ये डिज़र्व करती है। बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि आप देखें कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें इससे नहीं मिलती। मतलब कुरान करीम में अल्लाह ताला ने एक हमें कहानी बताई है जिसको हम अगर देखा जाए तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो अभी इस कहानी के पहलू जो हैं तशना रह गए हैं और उसमें से बहुत सी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं बता सके, इंशाल्लाह वो भी हम बताएँगे। और जनाब कल के लिए कहानी के आखिर में एक ऐसी बात है जो मैं आपको सुनाऊँगा तो आप हैरान रह जाएँगे कि सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक से उनके जिस्म मुबारक को क्यों निकाला गया और वो क्या माजरा था कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी रास्ता भूल गए और उन्हें पता चला कि जनाब रास्ता ये रास्ता आपको ऐसे नहीं मिलेगा जब तक आप सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक तलाश ना कर लें, उनकी कब्र मुबारक तलाश ना कर लें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या वसीयत की थी और उनको किस तरीके से जो है इसको रास्ता उनको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वो रास्ता क्यों कर मिला, कैसे मिला और वो क्या माजरा था। ये एक मिस्टीरियस सा वाक़या है, लेकिन मैं इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आपको सुनाऊँगा। इसमें से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये हक़ है, ये यकीनन मैं इसको समझता हूँ कि जो भी सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनेगा इसमें सब्र व तहम्मुल, बुर्दबारी और जो इसमें जो साबित कदमी थी, तवक्कुल था, वो इतना अरफ़ा और आला था कि मैं यकीन करें कि जब भी सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ता हूँ तो एक अलग ही अजब ही मोहब्बत उनसे महसूस होती है। इसी के साथ हम चलेंगे वक़्फ़े की जानिब, एक छोटा-सा वक़्फ़ा लेंगे और फिर हम अपने किस सेगमेंट के साथ आ रहे हैं आरिफ भाई? आज हमारा सेगमेंट है आवाज़े मदीना। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ें हैं हमारे साथ, वो सुनने को मिलेंगी। सो बस एक छोटा-सा वक़्फ़ा लेते हैं, फिर आपके खिदमत में पेश करते हैं। जी जनाब, तो हम चलते हैं वक़्फ़े की जानिब। विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। सबको राह दिखाए हो, एक एहसास जगाए हो, आवाज़े रमज़ानी हो, आवाज़े रमज़ानी हो। सबको राह दिखाए हो, एक एहसास जगाए हो, आवाज़े रमज़ानी हो, आवाज़े रमज़ानी। जी जनाब, आवाज़े रमज़ान में एक दफ़ा फिर खुशामदीद और इस वक़्त हमारे तीसरे सेगमेंट यानी आवाज़े मदीना का आगाज़ हुआ जाता है। सैयद दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मौज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में गुलहाए अक़ीदत पेश करने के लिए हमारे प्यारे-प्यारे नात ख़ान, हमारी बहनें यहाँ पर मौजूद हैं और इंशाअल्लाह अभी कुछ लम्हात में आपके सामने एक-एक करके वो सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में गुलहाए अक़ीदत पेश करेंगी और ये आप बताएँगे कि जनाब इनमें से बेहतरीन किसने पढ़ा। वैसे तो हमारे पास जो है कुछ देर में रिज़ल्ट भी आ जाएँगे जब ये परफ़ॉर्मेंसेस कंप्लीट हो जाएँगी, बट आप इनकी हौसला अफ़ज़ाई करके हमें बताएँगे कि इन्होंने जो मेहनत की है
और जिस मोहब्बत से ये कलाम पढ़ा है, तो क्या इन्होंने किस खुश उसलूबी से पढ़ा है, तो ये आप पर मुनहसर है। तो जनाब, एक शेर के साथ हम अपने सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। बेखबर तू जोहरे आईनाए अय्याम है, बेखबर तू जोहरे आईनाए अय्याम है, तो ज़माने में खुदा का आखिरी पैगाम है। इसी शेर के साथ, खूबसूरत शेर के साथ हम चलते हैं अपनी सेगमेंट आवाज़ मदीना की जानिब। तो जनाब, पहली हमारे साथ जो पार्टिसिपेंट हैं, ये माशाल्लाह इनको अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाज़ा है। हम इनको दावत देते हैं, हाफिज़ा रिदा फ़ातिमा फ्रॉम हाफिज़ाबाद। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm Hafiza Rida Fatima from Hafizabad. खुला है सभी के लिए बाब रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना न आली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारे लगाए खड़े हैं सवाली, मैं पहले पहल जब मदीने गई थी, तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली, वो दरबार सचमुच मेरे सामने था, अभी तक तसव्वुर था जिसका ख्याली, खुला है सभी के लिए बाब रहमत, जो पूछा है तुमने कि मैं नजर करने को क्या ले गई थी, तो तफसील सुन लो, था नातों का एक हार, अश्कों के मोती, दुरूदों का गजरा, सलामों की डाली, खुला है सभी के लिए बाब रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना न आली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारे लगाए खड़े हैं सवाली। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुला है सभी के लिए बाबे रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना ना आली। बेशक सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में सभी बराबर हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने इस बाबे रहमत को वाक़ई एक आला और अरफ़ा
जो रहमत से नवाज़ा है, एक ऐसी ख़ुसूसियत से नवाज़ा है कि वहाँ पर जो भी जाता है, एक आम मुसलमान और एक अदना मुसलमान और एक आला मुसलमान सब बराबर होते हैं और वहाँ पर जाकर तक़वे की एक ऐसी हालत इख्तियार कर लेते हैं और अल्लाह ताला की तरफ से वो तोहफ़ा होता है कि उसके बाद इंसान को किसी भी बुराई से लड़ने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह अपनी प्रोटेक्शन में उन्हें ले लेता है। तो जनाब इसी के साथ चलते हैं हम अपनी दूसरी पार्टिसिपेंट आयशा खान फ्रॉम कराची। Assalamu alaikum. My name is Aisha and I am from Karachi. सारे नबियों के ओहादे बड़े हैं, सारे नबियों के ओहादे बड़े हैं, लेकिन आका का मन सब जुदा है। वो इमाम सफ़े अंबिया है, वो इमाम सफ़े अंबिया है। उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है, कोई लफ्ज़ों में कैसे बता दे। उनके रुतबे की हद है तो क्या है, कोई लफ्ज़ों में कैसे बता दे। उनके रुतबे की हद है तो क्या है। हमने अपने बड़ों से सुना है, हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। वो जो एक शहर नूरुल हुदा है, जलवागाहों का एक सिलसिला है। वो जो एक शहर नूरुल हुदा है, जलवागाहों का एक सिलसिला है, जिसकी हर सुबह शम्स दुहा है, जिसकी हर सुबह शम्स दुहा है, जिसकी हर शाम बदरो तुझा है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। वो इमाम सफ़े अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। सुब्हानअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में भी आयशा मज़ीद बरकत दे। बहुत खूबसूरत अंदाज़ में आपने पढ़ा। बस थोड़ी-सी आपने जो इसमें अल्फ़ाज़ की
गलतियाँ हमने नोट की हैं, वो इंशाअल्लाह ताला आप इसको मज़ीद आप बेहतर कीजिएगा। हम आखिरी पार्टिसिपेंट की जानिब चलेंगे और उसके बाद मैं गुज़ारिश करूँगा हमारे साथ जो अरीब भाई हैं, वो अब एक-एक करके आप लोगों को बताएँगे कि आपने इसमें क्या आपको मिस्टेक्स लगी हैं, ताकि ये आप तक ये भी पहुँचेगा। मैं इसलिए पहले इनको कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास एक तो वक़्त की किल्लत है और ताकि आप सब खुद जज कर सकें कि तीनों आवाज़ों में से आपको कौन-सी बेहतर लगी। तो जनाब हम चलेंगे इसी के साथ अपनी आखिरी पार्टिसिपेंट मरियम फारूकी फ्रॉम नौशहरा की जानिब। जी मरियम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम फ़ारूकी है और मेरा ताल्लुक़ नौशहरा से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो खुद उनके दर का गदा हूँ, मैं तो खुद उनके दर का गदा हूँ। अपने आका को मैं नजर क्या दूँ, अब तो आँखों में भी कुछ नहीं है, वरना कदमों में आँखें बिछा दूँ। मेरे आंसू बहुत कीमती हैं, इनसे वाबस्ता है उनकी यादें, इनकी मंजिल है खाके मदीना, ये गौहर यूं ही कैसे लौटा दूँ। रोज़ाए पाक पेशे नज़र है, सामने मेरे आका का घर है, मुझको क्या कुछ नजर आ रहा है, ये मैं लफ्ज़ों में कैसे बता दूँ। मैं तो खुद उनके दर का गदा हूँ, अपने आका को मैं नजर क्या दूँ। सुबहानल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये हकीकत है कि जनाब अल्लाह तबारक व तआला जब किसी को नवाज़ता है तो फिर ऐसे ही नहीं नवाज़ता, उसे बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी अता करता है कि मेरे बंदे को अल्लाह ताला कि मेरा बंदा उससे जो मैंने उसे अता किया उससे भरपूर फ़ायदा उठाए। तो ये जो अल्लाह ने आपको आवाज़ पढ़ने का लहज़ा दिया है और जो इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अता किया, हमारी दुआ है कि इसी ये आपके पास सलामत रहे और आप मज़ीद इसमें आगे बढ़ें। तो मैं बिला किसी ताख़ीर के चलता हूँ हमारे सीईओ जनाब अरीब अहमद की जानिब जो आज जज की सीट पर भी हैं। तो जी अरीब भाई क्या कहते हैं? हमारी पहली पार्टिसिपेंट जो जिन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज़ में पढ़ा हाफ़िज़ा रिदा फ़ातिमा फ्रॉम हाफ़िज़ाबाद। वाह जी वाह! हाफ़िज़ा और हाफ़िज़ाबाद क्या बात है। जी अरीब भाई क्या कहते हैं? सबसे पहले तो सुभान अल्लाह और माशाल्लाह तीनों ने बहुत उम्दा पढ़ा। जैसा कि पॉइंट्स हाइलाइट किए कुछ, जैसे आयशा ने थोड़ा-सा वर्ड्स की गलती की थी, सेम वही गलती थोड़ी-सी हाफ़िज़ा रिदा की तरफ से भी देखने में आई। उन्होंने एक वर्ड जहाँ एक वर्ड था कि
वहाँ वहाँ उन्होंने उसकी जगह यहाँ बोला था, उसके अलावा थोड़ा-सा लय में जो है वो चूक देखने में आई। अच्छा, जज की जहाँ तक बात है तो मेरी तो नहीं है इतनी वो कि मैं जज कर सकूँ। मैंने जो ये नताइज मेरे पास मौसूल हुए हैं, ये एक्सपर्ट्स की तरफ से मौसूल हुए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमने एक पैनल बैठा रखा है। सो तीनों की नात उन्होंने सुनी और उसके बाद जो फैसला मेरे पास भाई आया आप है। उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। देखें, जजेस तो ज़ाहिर सी बात है कि होते हैं, लेकिन आप उनकी नुमाइंदा की हैसियत से यहाँ पर सीट पर मौजूद हैं। हाँ, तो बस समझे कि मैंने तो सिर्फ़ पढ़ के सुनाना है जो नताइज हमें मौसूल हुए हैं। जी। उसके अलावा हम कहाँ इतने आलिम फाज़िल कि हम नात को जो है वो और देखिए बात सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे प्यारे नबी की शान में नात पढ़ी गई। उनके लिए नात पढ़ना इसमें कोई मुकाबले वाली बात नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको नात पढ़ने की और मदीने की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन, सुम्मा आमीन। आज उम्र की सआदत नसीब फरमाए। ताकि हम भी वहाँ जाकर उनके दर पर जो है वो नात पढ़ सकें। आमीन। जी, तो अरीब भाई, जिस तरीके से आपने हाइलाइट किया कि रिदा फ़ातिमा की जानिब से ये थोड़ी-सी ये नात पढ़ने में अल्फ़ाज़ की गलती, लय की गलती थोड़ी-सी देखने में मिली, तो हम अगर बात करें हमारी दूसरी पार्टिसिपेंट आयशा ख़ान के बारे में, जो जिनका ताल्लुक कराची से है, तो इनके बारे में हमारे एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? अरीब भाई, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो नताइज अनाउंस कर दें मुसव्विर ब्रो? मैंने मैंने मेरा ये सवाल ये है कि आपने जिस तरीके से बताया हाफ़िज़ा रिदा फ़ातिमा के मुतालिक, तो मैं चाहूँगा कि बारी-बारी थोड़ा-सी रोशनी आप सबके मुतालिक डालते जाएँ। तो आयशा ख़ान जो हमारी दूसरी पार्टिसिपेंट है, इनके बारे में हमारे एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? इनमें भी थोड़ा-सा यही मसला था, वर्डिंग का ही इश्यू है। बाकी ख़ैर पढ़ा तो तीनों ने माशाल्लाह बहुत प्यारा और तीनों की आवाज़ माशाल्लाह बहुत प्यारी है। इस लिहाज से जो सबसे ज़्यादा प्यारा पढ़ा और मुकम्मल तौर पे उसको निभाया भी, तो वो निभाया है हमारी पार्टिसिपेंट, हमारी प्यारी बहन मरियम फ़ारूकी ने। अरे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह! तो जनाब, ये आपने बहुत खूबसूरत और बहुत उम्दगी से निभाया, लेकिन फ़ॉर्मली अंदाज़ में हम रिज़ल्ट अनाउंस ज़रूर करेंगे ताकि हम एक रिवायत को बरकरार रखें। जी, अरीब भाई, रिज़ल्ट अनाउंस कीजिए। बिल्कुल जैसा कि मैंने बताया कि इसमें कोई मुकाबले वाली बात तो है नहीं। हमारे प्यारे नबी की शान में नात पढ़ना, इसमें कोई मुकाबले वाली बात नहीं है। बस देखिए मुकाबले की फ़ॉर्मेलिटी है और इस बिना पे जो हमारे साथ आगे जाएँगी वो जाएँगी हमारी बहन मिस मरियम फ़ारूकी। जी, बहुत-बहुत, बहुत-बहुत मुबारक हो आपको मरियम, मिस मरियम, आपको अल्लाह ताला आपको मज़ीद आगे जाने की, आगे बढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, क्योंकि आपने जिस खूबसूरती और जिस उम्दगी से इस कलाम को निभाया, और क्योंकि कलाम इंतहाई खूबसूरत अंदाज़ में पढ़ा गया था, तो इसको क्योंकि बहुत से नात ख़्वान हज़रात ने, तकरीबन तमाम नहीं, जो बड़े-बड़े नात ख़्वान हैं, अब तो छोटे भी पढ़ते हैं, लेकिन बड़े नात ख़्वान जैसे क़ारी वहीद ज़फ़र क़ाज़मी और वैस रज़ा क़ादरी साहब ने भी इसको खूबसूरती से निभाया। तो आपने भी माशाअल्लाह अपनी तरफ से जितनी कोशिश की, तो आपकी कोशिश आज रंग लाई और आप हमारे साथ आगे जाएँगे। लेकिन मैं चाहूँगा कि रनर अप के लिए अरीब भाई कुछ अल्फ़ाज़ कहें, ताकि उन्होंने भी जो मेहनत की है, वो इंशाअल्लाह ताला आगे इसमें मज़ीद मेहनत करें। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें हौसला हारने की ज़रूरत नहीं है। आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा। इसको पढ़ते रहिएगा और जैसा कि हमने कुछ बताया कि कोई मुकाबले वाली बात तो है नहीं, तो बस पढ़ते रहिएगा। इसी हौसले को, इसी जो कोशिश है इसको जारी रखिएगा। नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह आप और आगे जा सकते हैं और बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स पे पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। तो कोशिश करें कि आप ये जो है ना, जो सबसे अहम चीज़ें, जो अशआर होते हैं, उनको गौर से सुनें, ताकि आपके अल्फ़ाज़ आगे पीछे ना हों। क्यों? आपकी अपनी बात हो, उसे आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन किसी और की कही हुई बात को चेंज करना, और ख़ुसूसन शायरी में आपको ये लायबिलिटी नहीं मिलती कि आप अल्फ़ाज़ को तोड़-मरोड़ कर पेश करें। जी जनाब, तो इसी के साथ हमने रिज़ल्ट अनाउंस कर दिए हैं, तो हम अब चलते हैं एक वक़्फ़े की जानिब, जिसके बाद हम एक नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे। अरीब भाई हमारे नेक्स्ट सेगमेंट का नाम बताएँगे? आखिरी सेगमेंट हमारा और बेहतरीन सेगमेंट आवाज़े इल्म के साथ हाज़िर होते हैं। अरे! मेरा पसंदीदा सेगमेंट है। तो जनाब जुड़े रहें हमारे साथ इसी तरीके से आप इस रमज़ान हमारी तो जनाब इसी तरह आप हमारे साथ हमारी आवाज़े रमज़ान नशरियात का हिस्सा बने रहें, और मेरे फ़ेवरेट सेगमेंट को देखना मत भूलें। आपका भी फ़ेवरेट सेगमेंट है यकीनन, आवाज़े इल्म। तो जनाब चलते हैं एक वक़्फ़े की जानिब। ख़वातीन और हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस।
Ops 32.0.4 profile. Ops 32. Stop recording button focused. सबको राह दिखाए हो, एक एहसास जगाए हो, आवाज़े रमज़ानी हो, आवाज़े रमज़ानी हो। सबको राह दिखाए हो, एक एहसास जगाए हो, आवाज़े रमज़ानी हो, आवाज़े रमज़ानी हो। जी जनाब, आवाज़ रमज़ान में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल मुसव्विर। आप देख रहे हैं आवाज़ रमज़ान शाइनिंग स्टार्स पर 2026। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ लोग और साथ अरीब भाई भी हैं और हमारी टीम। और ये टीम कब मौजूद होती है आप जानते हैं, जैसा कि हमने कल देखा आवाज़े इल्म। तो जनाब मेरे फेवरेट सेगमेंट आवाज़े इल्म का आगाज़ हुआ जाता है। तो जनाब आज हमारे पास कौन कौन सी टीम है? हमारे साथ है टीम ए में सुबहान, टीम बी में है मिस बुशरा और टीम सी में है मिस मदीहा फातिमा। तो जनाब सबसे पहले बिना किसी देर से चलते हैं जनाब टीम ए की जानिब। सुबहान भाई अपना तारुफ करवाइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सुबहान है और मेरा ताल्लुक साहिवाल पंजाब पाकिस्तान से है। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है जनाब। तो सुबहान भाई आप क्या कर रहे हैं इस वक्त, मतलब आपकी क्वालिफिकेशन या स्टडी वगैरह? जी क्वालिफिकेशन मैं एफए कर चुका हूँ और इंशाल्लाह अब लॉ की फील्ड में जाने का इरादा है, एलएलबी में एडमिशन लेने का। अरे वाह क्या बात है। अच्छा वकील बनने का इरादा, यानी हमें कोई मसला नहीं होगा आगे जाकर। चलें जी, हमारे साथ हम टीम बी हैं। टीम बी की तरफ चलते हैं। जी मिस बुशरा अपने मुतल्लिक थोड़ा सा गाइड कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बुशरा जाफरी है और मेरा ताल्लुक कराची से है। ठीक हो गया मिस बुशरा। और साथ ही साथ मैं आप अपनी क्वालिफिकेशन भी बता दें ताकि उस हिसाब से। मैंने मास्टर्स किया इंटरनेशनल रिलेशंस में और अभी मेरी इंटर्नशिप चल रही है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में और मेरा एक छोटा सा बिजनेस भी है, फूड बिजनेस, टेस्टी टेल्स के नाम से। अरे माशाल्लाह क्या बात है। जी जनाब इसी के साथ चलते हैं मिस मदीहा की जानिब, यानी टीम सी की जानिब। जी जी टीम सी। अस्सलाम वालेकुम, मैं मदीहा फातिमा कराची से हूँ और मैंने मास्टर्स किया हुआ इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। अभी मैं जॉब कर रही हूँ, साथ साथ मैंने रिसेंटली अपना एक कंपनी के साथ में ज्वाइन हुई है, एक अपना बिजनेस मैंने स्टार्ट किया है। चलें जी, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह से यार का बेहतरीन लोग आज हमारे साथ मौजूद हैं। अरीब भाई तो अरीब भाई मैं चाहता हूं कि आज जो हमेशा से हम जो आगाज करते हैं आपसे आगाज करेंगे। कल आपने मेरे से आगाज करवाया था, आज मैं आपसे आगाज करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप पार्टिसिपेंट्स को रूल बता दें ताकि हम फिर इसका आगाज करें। बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम सबको, कैसे हैं? आई होप ठीक ठाक होंगे। आवाज़ इल्म में खुशामदीद कहते हैं। ये शाइनिंग स्टार्स का बड़ा एक ऐसा सेगमेंट जिसका लोग बेसब्री से इंतज़ार भी करते हैं और उसका रिस्पांस भी माशाल्लाह बहुत अच्छा आता है। और ना सिर्फ हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स खेल रहे होते हैं, बल्कि जब ऑडियंस तक ये पहुंचेगा या पहुंचता है तो और इसका जो फीडबैक आता है हमारे पास वो भी दिखाई बेहतरीन होता है। इनफैक्ट वो भी हमारे करेक्शन कर रहे होते हैं कि ये सवाल ऐसे था, ये था, इसका जवाब ये था। तो अच्छा लगता है कि हमारे इल्म में भी इजाफा हो रहा होता है। खैर रूल्स रेगुलेशन मैं लोगों को बता देता हूँ। 2 राउंड्स होंगे। फर्स्ट राउंड में 10 क्वेश्चंस किए जाएंगे, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। और सेकंड राउंड में 5 क्वेश्चंस किए जाएंगे, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सुभान भाई आप रेडी हैं? जी जी बिल्कुल। चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। सो मैंने आगाज़ करना है तो मैं आगाज़ कर लेता हूँ। बिस्मिल्लाह। सूरे अलम नशरा किस पारे में है कुरान मजीद के? ऑप्शंस मैं आपको देता हूँ। ये 30वें पारे में है यानी कि अम्मा पारा में, या ये 29वें पारे में है यानी कि तबारक अल्लज़ी? 30वें पारे में। 30वें पारे में, बिल्कुल ठीक हो गया आपका जवाब। जी जनाब माशाल्लाह, पहले ही आते ही जनाब छक्का लगा दिया है। और
10 पॉइंट स्कोर कर चुके हैं सुभान भाई। तो जनाब देखते हैं अब ये 10 सवाल इनके 10 पॉइंट इनके बरकरार रह पाते हैं या नहीं। जनाब सवाल आपसे मेरा ये है, फातह इस्तांबुल सुल्तान महमद, जिन्हें सुल्तान फातेह भी कहा जाता है, जिन पर ड्रामा चल रहा है आजकल, महमद फातिलर सुल्तानी, तो आपके वालिद का क्या नाम था जो उरहान गाजी के बेटे थे? नंबर ए आपके। चले जी, ये तो बेहतरीन जवाब हो गया जनाब। अरे भाई बहुत माशाल्लाह से कमाल। जी अरे भाई सवाल कीजिए। अच्छा मैं पूछ लेता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे। मुझे ये बताइएगा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि T20 वर्ल्ड कप का मेला सजा हुआ है भारत और श्रीलंका में। तो आज एक मैच होना था जो कि नहीं हो सका, दोनों को एक पॉइंट मिल गया, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड। मुझे ये बताइएगा कि न्यूजीलैंड टीम की कैप्टनसी कौन कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप में? मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, मिचेल सेटनर ऑलराउंडर, या फिर ग्लेन फिलिप्स। दूसरा ऑप्शन ग्लेन फिलिप्स। गलत हो गया जवाब, मिचेल सेटनर कर रहे हैं। सूरह बनी इसराइल, ये इसकी कितनी आयात हैं? मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, 200 या 250। 200 आयात है, बिल्कुल ठीक हो गया आपका जवाब। अरे माशाल्लाह क्या बात है जनाब। अगला सवाल इस तरह हो सकते हैं सवाल को अरी भाई। कुरान मजीद में क़ससुल अंबिया में एक नबी मौज़म का सब्र बहुत मशहूर व मारूफ है, उन नबी का नाम बताइए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, सब्र अय्यूब बहुत मशहूर है। बेशक आपका जवाब दुरुस्त है जी अरी भाई, बिल्कुल ठीक हो गया भाई, माशाल्लाह जबरदस्त। ओके अच्छा, नेक्स्ट सवाल है मेरा आपसे। मुझे ये बताइएगा कि वो कौन से नबी हैं जिनके हाथों में लोहा नरम हो जाता है? ऑप्शन देता हूँ मैं आपको, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। भाई बिल्कुल ठीक हो गया आपका जवाब। जनाब क्या बात है, और माशाल्लाह से इतनी तेजी से सवालात के जवाब दिए जा रहे हैं। तो अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि एक एंशिएंट सिविलाइजेशन से मुतालिक सवाल करता हूँ आपसे, अभी पता चल जाएगा। ग्रीस या यूनान में, यूनान की तारीख में क्लासिकी यूनान, अगर हम उनका अदब पढ़ें तो कहा जाता है कि उनका एक देवता था ज़ूस, जिसने अपनी बेटी को जान से मार दिया था। उसका नाम क्या था? एफ्रोडाइट या अमान रा? दूसरा ऑप्शन अमान रा। जनाब आपका जवाब गलत हो गया। अमान रा मिस्र का उस वक्त खुदा माना जाता था, और देवी एफ्रोडाइट को ज़ूस ने कत्ल किया था जो उसका बाप था। जी जनाब अरी भाई। आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? यानी कि दुनिया का ऐसा कौन सा मुल्क है जिसकी आबादी इस वक्त सबसे ज्यादा है? ऑप्शन देता हूँ मैं आपको, चाइना या इंडिया। इंडिया। वेरी गुड, जबरदस्त भाई। सुबह में आप करंट अफेयर्स के ऊपर इसका मतलब नजर रखते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में ये रिकॉर्ड टूटा है। चाइना के पास था ये अरसद दराज से, अभी ये रिकॉर्ड इंडिया ने मुझसे छीन लिया। अच्छा जी, ये तो बहुत ही कमाल की बात है। अगला सवाल फिर से एक खतरनाक सवाल है आपके लिए जनाब। दुनिया में एक ऐसा आइलैंड है जहां पर टर्टल्स यानी कछुए, बहुत बड़े साइज के कछुए आपको मिलते हैं, पहाड़ जितने कछुए आपको मिलते हैं। उस आइलैंड का नाम बताइए। ए बहामास, बी गैलापागोस आइलैंड। ए। आपका जवाब गलत हुआ, ये है गैलापागोस। जी अरी भाई। ओके, पाकिस्तान के चौथे और आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, मुझे ये बताइएगा, इस्कंदर मिर्जा या सर आगा। दूसरा ऑप्शन सर आगा, बिल्कुल ठीक हो गया आपका जवाब, बिल्कुल ठीक। इस्कंदर मिर्जा दूसरे गवर्नर जनरल थे और चौथे सर आगा थे। ठीक है, बहरहाल अच्छा राउंड रहा आपका, राउंड 1 के एग्जाम पर। अब आगाज करें। वक्त हमारे पास दामन वक्त में ज़रा गुंजाइश कम है,
चलें ठीक है। अच्छा जी, टीम बी से पहला सवाल हम करते हैं। जनाब ये बताइएगा कि आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है, सिंध या पंजाब? फ्री हिट। पंजाब। दुरुस्त जवाब। जी हरी भाई। बिल्कुल ठीक हो गया जवाब, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है, मुझे ये बताइएगा पाकिस्तान की सबसे बड़ी कान नमक की, उसका नाम मुझे बताइएगा। ऑप्शन देता हूँ मैं आपको, खेवड़ा या कोट कासिम। खेवड़ा। खेवड़ा, बिल्कुल ठीक हो गया जवाब, ज़बरदस्त। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसव्विर आप पूछें। जी जनाब, मेरा अच्छा एंटरटेनमेंट से भी आपसे सवाल किए जा सकते हैं। तो जनाब, मशहूर ज़माना फिल्म शोले जो भारतीय फिल्म थी, ये इसने मिलेनियम की बेस्ट फिल्म होने का अवार्ड अपने नाम किया। तो जनाब ये मूवी कब बनी, 1975 या 1985? 1975। दुरुस्त जवाब। क्या बात है जनाब। इसका द फाइनल कट रिलीज किया गया, जिसमें कुछ एक दो सीन्स ऐसे थे जो कि काट दिए गए थे, लेकिन बाद में उसे शामिल किया गया 50 साल बाद। चले अच्छा है, गुड हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, मुझे बताइएगा श्रीलंकन टीम की कैप्टनसी इस वक्त कौन कर रहे हैं? मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, अशालंका या दर्शन शनाका। ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, आप श्योर हैं? गलत हो गया जवाब, दर्शन शनाका। अशालंका थे, पहले थे, उनको हटा दिया गया वर्ल्ड कप से जस्ट पहले, जब उनकी एक सीरीज थी, तो उसमें वो पाकिस्तान से चले गए थे, जिसके बिना पे जो है उनको उनके क्रिकेट बोर्ड ने सैक कर दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 मेरा नेक्स्ट सवाल है आपसे, मुझे ये बताइएगा तीसरे पारे यानी कि थर्ड पारे का नाम क्या है? ऑप्शन देता हूँ मैं आपको, इसका नाम कदसमी अल्लाह या तिरका रसूल। तिरका रसूल। तिरका रसूल, बिल्कुल ठीक हो गया आपका जवाब। जनाब बेहतरीन। अब मेरा सवाल आपसे ये है, ग़ज़वा बद्र रमज़ान मुबारक के कौन से अशरे में पेश आया, पहले या दूसरे? दूसरे। दुरुस्त जवाब जनाब। ठीक है, नाम बताता हूँ, आप मुझे बताएं इनका ताल्लुक किस मुल्क से है। एडोल्फ हिटलर, इन का नाम सुनते ही किस? जर्मनी से। भाई बिल्कुल ठीक, बहुत मशहूर है, मारूफ और अच्छे मेरे फेवरेट रहेंगे। ऑल्दो के लोगों की राय मुख्तलिफ है इनके बारे में, लेकिन जितने पढ़ने वाले हैं ये कल रे भाई के पीछे होंगे, देखिएगा। मैंने भी पढ़ी है हिस्ट्री। चले अगर आगे चलते हैं। जी जनाब, सवाल अब मेरा है, मशहूर ज़माना तातारी सरदार हलाकू खान किस सरदार का ग्रैंड सन था, किस सरदार का पोता था, जिसने पूरी दुनिया को ताख्तो ताराज करने का बीड़ा उठाया था? सिकंदर यूनानी या चंगेज खान तमुजन? चंगेज खान दुरुस्त जवाब जनाब। चले जी, बेहतरीन हो गया जवाब। मुझे बताइएगा वो कौन सा बादशाह था, मुगल बादशाह, जो सीढ़ियों से गिरकर मरा था? ऑप्शन देता हूँ मैं आपको। अरे वाह भाई वाह, ये पता है आपको। दैट्स ग्रेट, बिल्कुल ठीक हो गया जवाब। एक बड़ा मशहूर कलाम है, मैं आपको बताता हूँ, इसका नाम है ज़हे मुकद्दर हुजूर हक से सलाम आया। ये किसने लिखा? ऑप्शन देता हूँ मैं आपको, ये प्रोफेसर इकबाल अजीम ने लिखा या मुजफ्फर वारसी ने लिखा? मुजफ्फर वारसी। ये इकबाल अजीम ने लिखा। दो नाते हैं बहुत फेमस हैं, अल्लाहु अल्लाह और ज़हे मुकद्दर, ये दोनों इकबाल अजीम ने लिखी थी। और खाई तो सवाल है, अच्छा ओके, इकबाल अजीम ने लिखे। एक गलत हो गया जवाब। चले पार्टिसिपेंट सी, मिस मदीहा, आप रेडी हैं? यस। ओके, चले इसी से मुतालिक सवाल पूछना, फिर मुसव्विर ब्रो कंटिन्यू करेंगे। मेरा सवाल है आपसे, ज़हे मुकद्दर हुजूर हक से सलाम आए तो लिखा प्रोफेसर इकबाल अजीम ने, किस सना खान की बजाय शोहरत है ये नात? ऑप्शन देता हूँ मैं आपको, काली वाइज जफर कासमी
या सिद्दीक इस्माइल? कारी वही जफर कासमी थी। कारी भाई जफर कासमी साहब की बजाय शोहरत है, बिल्कुल ठीक हो गया आपका जवाब। ओके मुसव्विर ब्रो, माशाअल्लाह। जी जनाब, नात खानी की बात हो रही है तो नात खानी से ही मुतल्लिक सवाल पूछ लेते हैं। बुलबुल मदीना किस नात खान का लक़ब है जनाब? आपके ऑप्शंस हैं फसीउद्दीन, सैयद फसीउद्दीन सोहरवर्दी साहब या अलहाज मोहम्मद अवैस रज़ा कादरी साहब। आई थिंक ऑप्शन ए। ऑप्शन ए पक्की बात? आपका जवाब ऐसे तुक्का है यानी? जी। तो आपका तुक्का गलत हो गया। ये है जनाब अलहाज मोहम्मद अवैस रज़ा कादरी साहब। जी अरी भाई, T20 में सबसे ज्यादा रन्स यानी कि सबसे ज्यादा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड जो है ना वो एक टीम के पास है। पहले तो सवाल ये है, मैं 2 कोशिश करूंगा। पहला सवाल मेरा ये है कि वो स्कोर कितना है। ऑप्शन देता हूँ मैं आपको, 344 या 300 ऑप्शन है ये, और बताइएगा कि स्कोर कितना बनाया है उस टीम ने। 300। 344 बनाया है आपने। तुक्का बहुत अच्छा लगा क्योंकि T20 में अमूमन इतने रन बनते नहीं हैं, लेकिन 344 रन का पहाड़ खड़ा किया था एक टीम ने, और ये स्कोर उस टीम ने बनाया था नेपाल के खिलाफ। अब मैं आपको ऑप्शन देता हूँ कि अब मुझे सवाल है कि ये किस टीम ने बनाया था। नेपाल के अगेंस्ट ये स्कोर बनाया था श्रीलंका ने या जिम्बाब्वे ने। जब मैं खुद हैरान हुआ था जब मैंने ये स्कोर। भाई बिल्कुल ठीक, तुक्का था आपका मेरे ख्याल से, है ना? मैंने जिम्बाब्वे और इसका मैच अभी देखा था, श्रीलंका का हाईलाइट थोड़ी, हाँ, इसका स्केड्यूल देखा था। हाँ। जिम्बाब्वे ने नेपाल को हराया था। हाँ, लास्ट ईयर वर्ल्ड कप में बनाया था ये। लास्ट ईयर वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन में बनाया था ये। मजेदार तुक्का था। 344 रन बनाए जिम्बाब्वे ने नेपाल के खिलाफ। निशानों के ऊपर क्या बीती होगी। ओके जी, 4 सवाल हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 पूछेंगे जी भाई। आप एक 2 सवाल आप और पूछें। यहाँ पे ना नेट का थोड़ा सा इशू हो रहा है, ताकि ये क्लियर हो जाए तब तक। अच्छा मैं पूछ लेता हूँ। अच्छा, मेरा नेक्स्ट सवाल है आपसे, मुझे ये बताइएगा। ओके चले। एहसनुल क़सस किस नबी के वाक़े को कहा गया है कुरान के अंदर? मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, बिल्कुल ठीक हो गया आपका जवाब। जनाब मैं वापस आ गया हूँ, सीट मुझे दे दी जाए जनाब। अच्छा जी, उन हमारे प्यारे नबी का नाम बताइए कि जिनकी दास्तान जिन्नों और शयातीन से बरसरे पैकार होने से मंसूब है जनाब। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम या सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। बेहतरीन जवाब। सवाल भी अच्छा था और जवाब भी अच्छा था। जी अरीब भाई, बेहतरीन हो गया जी। 6 सवालों के जवाब हो चुके हैं अब तक, और सवाल नंबर 7 है मेरा आपसे। मुझे ये बताइएगा। ओके अच्छा, सवाल है मेरा आपसे, मुझे बताइएगा। अब लक पे डिपेंड करता है। कायद आज़म की उम्र मुबारक कितनी थी जब उनका इंतकाल हुआ? ऑप्शंस देता हूँ मैं आपको। उनकी उम्र 72 साल थी या 78 साल थी? 72। बिल्कुल ठीक हो गया आपका जवाब। जनाब अगला सवाल आपसे मेरा ये है, असरार खुदी किस शायर की मशहूर नज़्म है? शायर मशरक अल्लामा मोहम्मद इकबाल या हसरत मुहानी? अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। बेहतरीन, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बेहतरीन भाई, जबरदस्त, माशाल्लाह। ओके चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे। मुझे बताइएगा, अभी पाकिस्तान के एक ओपनर ने बड़ा अच्छा रिकॉर्ड कायम किया, सेंचुरी स्कोर किया उन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर। वो दूसरे पाकिस्तानी बनने हैं जो ने सेंचुरी स्कोर किया। मेरा आपसे सवाल है कि पहले ये रिकॉर्ड किस ओपनर के पास था, यानी कि इनसे पहले किसने सेंचुरी स्कोर की है इन वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए ओपनर के तौर पर? ऑप्शंस हैं मेरे। ऑप्शन नंबर 1 अहमद शहजाद या बाबर आजम। जी
अहमद शहजाद। अरे वाह भाई वाह, अहमद शहजाद के ने बनाई थी, बिल्कुल ठीक हो गया आपका जवाब। आपने बाबर आजम पे ट्रस्ट क्यों नहीं किया, क्यों अहमद शहजाद काफ़ी टाइम से ओपनर आते रहे हैं ना, तो मुझे इसलिए थोड़ा सा ये था कि शायद नहीं होंगे। जी जी बिल्कुल, अहमद शहजाद ने ही स्कोर की थी। अलबत्ता ये रिकॉर्ड बाबर आजम के पास भी है और T20 में सेंचुरी स्कोर करने का, लेकिन उन्होंने वर्ल्ड कप में बनाई थी इसलिए वो थोड़ा सा आगे निकले। चलें जी, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे सवाल ये है, पाकिस्तान की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट का नाम बताइए। ऑप्शन ए बदर-1 और ऑप्शन बी रहबर। ऑप्शन बी। गलत जवाब, बदर-1। चलें जी, कोई बात नहीं, अच्छा खेला तीनों ने, बहुत अच्छा खेला, तालियां होनी चाहिए इनके लिए। अच्छा मैं अस्सलाम वालेकुम, मैं हाजिर हूँ आप लोगों के साथ इंतहाई दिलचस्प नताइज के साथ, और मैं खुद भी हैरान थी कि ये मतलब हो क्या रही है। तो बहुत ही दिलचस्प नताइज हैं। तो सबसे पहले मैं कहाँ से शुरू करूँ? चलो पार्टिसिपेंट सी से शुरू करते हैं, मदीहा, और आपने स्कोर किए हैं 40 पॉइंट्स। लेकिन पार्टिसिपेंट ए और बी, ए और सी, इन दोनों के दरमियान टाई हुआ है, क्योंकि सुभान ने भी स्कोर किए हैं 40 पॉइंट्स। ओह वाह 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 वाह, क्या बात है। अपना चांस है कि इस राउंड में कमबैक करीब से इस राउंड को मैं माजरत चाहूंगी, लेकिन बुशरा जीत गई है 60 पॉइंट्स के साथ। अरे जिंदाबाद, क्या बात है टीम बी। यानी कि कुछ भी हो सकता है, राउंड 2 के अंदर बात से पलट सकती है। चले फिर राउंड 2 का भाई मैंने आपको क्या कहा था कि टीम बी आगे रहेगी आज, और मैं पक्का कह सकता हूँ कि आज टीम बी आगे रहेगी। ओके लेट्स सी, देखते हैं। चले ओके, राउंड 2 का आगाज मैं करूंगा, क्योंकि राउंड 1 मैंने इनको दिया था। इजाजत है भाई? बिल्कुल इजाजत है। बाकी आप में से भी कोई सवाल करना चाहता पूछ सकते हैं। अच्छा, ए और सी में से किसी से आगाज करते हैं। सी से आगाज करें फिर? हाँ, सी से आगाज करते हैं। मिस पतिया, आप रेडी हैं या कोई मसला तो नहीं? नहीं, मैं रेडी हूँ। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। रेडी करते हैं जी। मेरा आपसे सवाल ये है, एक जंग हुई थी यरमुक मुसलमानों और रोमन्स के दरमियान, और इस जंग में ये जंग जो है सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में लड़ी गई थी। उसमें रोमी थे 3 लाख और सहाबा की तादाद उसमें क्या थी, 30,000 या 60,000? 30,000। जी, आपका जवाब दुरुस्त है। अरे वाह, हमारे को कांग्रेचुलेशंस, 50 हाफ सेंचुरी हो गई है, तालियां बजानी चाहिए टीम सी की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे मिस मदीहा, मुझे ये बताइएगा। ओके अच्छा जी, एक नबी है जिन्होंने कलम की इब्तिदा की थी, यानी कि उन्होंने कलम का बानी उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन देता हूँ मैं आपको, वो कौन है? हजरत शीस अलैहिस्सलाम या हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। बिल्कुल ठीक हो गया आपका जवाब। सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल मुबारक किस जगह हुआ, मर्र दहरान या अबवा? अबवा। दुरुस्त जवाब। अरे वाह भाई वाह, बेहतरीन आगाज कर दिया है मिस फतिहा ने इस राउंड का। अब 2 ही सवाल बचे हैं इस राउंड के। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे ये बताइएगा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कितने साल जो है वो तबलीग की थी? ऑप्शन देता हूँ मैं आपको, 950 साल या 900 साल? 950 साल। 950 साल, बिल्कुल ठीक हो गया आपका जवाब। लास्ट क्वेश्चन
लास्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक में आखिरी लश्कर जो इस्लामी लश्कर था वो किन की सरबराही में भेजा गया? हज़रत खालिद बिन वलीद या हज़रत उसामा बिन ज़ैद? हज़रत उसामा बिन ज़ैद। सोच लें। मेरा ख्याल है हज़रत उसामा बिन ज़ैद। पक्की बात है? सोचने की जरूरत नहीं, आपका जवाब दुरुस्त है। भाई बेहतरीन आगाज़ किया है, बेहतरीन 5 के 5 जवाब दे दिए और बहुत अच्छा खेला। चले जी, अब आपकी बात सच में दिखाई दे रही है भाई। आप कह रहे थे कि टीम सी आगे जा सकती है, कुछ भी हो सकता है, बल्कि आप कह रहे थे कुछ भी हो सकता है, तो कुछ हो रहा है। कुछ भी हो सकता है, ये राउंड चेंज हो सकता है। चलें जी, फिर कौन करेगा वॉलंटियर, ए और बी में से? मेरे ख्याल से बी से आगाज करते हैं। ठीक है जी, तो मिस बुशरा, आप रेडी हैं? जी जी बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। ओके, मेरा सवाल है आपसे, मुझे ये बताइएगा तवील तरीन बॉर्डर किन दो ममालिक का है? ऑप्शन देता हूँ मैं आपको। तवील तरीन बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान है, इसे ड्यूरेक्ट लाइन में कहा जाता है, या फिर कनाडा और अमेरिका के दरमियान, ये कनाडा और यूएसए के दरमियान। दो डेविड लाइन। पाकिस्तान अफगानिस्तान आपने कहा नहीं, पाकिस्तान अफगानिस्तान का सेकंड नंबर पर आता है। ये सबसे बड़ा जो है वो अमेरिका और कनाडा के दरमियान है। चलिए, कोई बात नहीं, तो कोई मसला नहीं। अभी बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत सी मनाजिल है तय करने के लिए। मेरा अगला सवाल आपसे ये है, जंगे कादसिया जो मुसलमान और पर्शियन एम्पायर के दरमियान लड़ी गई, उसमें एक सहाबी ऐसे थे जिन्हें हाथी ढाने वाले कहा जाता था, और वो हाथी गिराने के लिए वो बड़े और उनसी के हाथी के पाँव के नीचे आकर शहीद हो गए थे। तो जनाब उन सहाबी का नाम बताइए। हज़रत साद बिन अबी वक़ास या हज़रत अबू उबैद सक़फ़ी? हज़रत अबू उबैद सक़फ़ी। दुरुस्त जवाब। जी, बेहतरीन हो गया आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, मुझे ये बताइएगा, अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, सो सवाल है मेरा आपसे, मुझे बताइएगा मरहब नाम का एक यहूदी था, इसको किस जंग में कत्ल किया गया था? हज़रत अली ने इसको शहीद किया था, कत्ल किया था, सॉरी। ऑप्शन देता हूँ मैं आपको। इसको कत्ल किया गया था ग़ज़वा-ए तबूक में या ग़ज़वा-ए खैबर? खैबर में कत्ल किया गया था, बिल्कुल ठीक। बेहतरीन। अभी तक जनाब स्कोर्स पे स्कोर बने जा रहे हैं, तो चलें हम भी इसमें देखते हैं अब इस बार क्या होता है। बनु उमैया की जो सल्तनत थी, उमैया डायनेस्टी में पहला खलीफा था वो कौन था? जनाब आपके पास ऑप्शंस हैं, यजीद बिन मुआविया या हज़रत अमीर मुआविया? अमीर मुआविया। सही जवाब। ओके जी, बेहतरीन हो गया। अच्छा, चलिए, मेरा आपसे लास्ट सवाल है इस राउंड का। बहुत अच्छा खेला आपने फिलहाल अब तक तो। ओके, लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, मुझे बताइएगा। ओके, अच्छा, एडम माकरम ये किस टीम की कैप्टनसी कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप में? ऑप्शन देता हूँ मैं आपको, साउथ अफ्रीका की या इंग्लैंड की? साउथ अफ्रीका। ये तुक्का था? नहीं, अभी मैचेस चल रहे हैं ना। ओह माय गॉड। चलिए जी, एडम माकरम साउथ अफ्रीका की कैप्टनसी करें, वैसे अनबीटेबल चल रहे हैं, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है उनके पास। अल्लाह करे कि वो कल इंडिया को भी हराएं ताकि हमें भी कुछ खुशी हो। और मैं दुआ करूंगा आपका ये क्रिकेट का जो क्रेज है ये सलामत रहे, क्योंकि मुझे क्रिकेट से बिल्कुल भी कोई लगाव नहीं है, और मैं कल ये सवाल पूछने से कतरा रहा था कि कोई सवाल इस तरह का मेरे पास ना आ जाए कि मैं दूसरे से पूछना चाहूँ। नहीं, मुझे वाकई उम्मीद नहीं थी कि आप क्रिकेट को फॉलो करते होंगे। खैर बहरहाल आपने फॉलो किया, बहुत अच्छी बात है ना, लोग फॉलो नहीं करे। चले जी, अच्छा है। ओके, तो टीम ए से आप सवाल का आगाज करें। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने
कुस्तुनतुनिया किस दौर में फतह किया? उस वक्त कौन सा सन था? 1258 या 1453? 1200। ग्रेट आंसर, पहला ही स्कोर 10 मारा है जनाब, 10 पॉइंट स्कोर कर चुके हैं। जी अरी भाई। बेहतरीन भाई, जबरदस्त हो गया। ओके ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे। मुझे ये बताइएगा, हमने बात की थी कुछ टाइम पहले अभी एडोल्फ हिटलर की। ये इनका ताल्लुक, मतलब ये जर्मनी के एक फौजी हुक्मरान थे। पैदा कहाँ हुए थे ये पैदा हुए थे ऑस्ट्रिया में या एंटार्क्टिका में? ऑस्ट्रिया में पैदा हुए थे भाई, बिल्कुल ठीक। जी तो जनाब, अब मेरे पास आपके लिए जो सवाल है, मुझे ये बताएं, ये तो आपको वैसे आता होगा, मैं सवाल बहरहाल पूछ लेता हूँ, अब आ गया तो मैं क्या कर सकता हूँ। मिल्क लेक ऑफ पाकिस्तान किस शहर को कहा जाता है? रहीम यार खान या उकाड़ा? रहीम यार खान। ओहो नहीं जनाब, उकाड़ा को कहा जाता है। मेरा अपना शहर था, इस वजह से मैंने ये सवाल पूछा आपसे। जी अरे भाई, उकाड़ा से मैं बेसिकली हमारे अबा उस्ताद उकाड़ा और हुजरा से हैं, हम खुद यहाँ ना हो, इसलिए तो हमारी उर्दू ठीक है। ये अच्छी बात है। मैं भी हैरान था, मैंने कहा आपकी उर्दू इतनी क्लियर कैसे? खैर, सुभान ब्रो मुझे बताइएगा, ड्रेवन ब्रेविस एक प्लेयर है साउथ अफ्रीका के, ठीक है। इनको बल्कि मैं तो पूरा जवाब ही बता दिया, सॉरी मास्टर। मैंने पूछना था कि इनको क्या कहा जाता है, मतलब किन प्लेयर से तशबीह दी जाती है, लेकिन चले खाए सवाल चेंज करते हैं, ड्रेवन ब्रेविस को छोड़ें। अब हम बात करेंगे, एक बीमारी है, एक डिसऑर्डर है, एक क्रिकेटर है, ठीक है, ताल्लुक है उनका न्यूजीलैंड से। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, आपने मुझे बताना है कि कौन से खिलाड़ी हैं जिनको एक बीमारी है, एक डिसऑर्डर है। मैं थोड़ा नाम उनका भूल रहा हूँ, थोड़ा सा मुश्किल नाम है उस बीमारी का, सो डिसऑर्डर है उनको एक। अच्छा, ऑप्शन है मेरा ग्लेन फिलिप्स, न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं ये, या फिर डेरिल मिचेल, ये भी न्यूजीलैंड के प्लेयर है। पहला वाला ऑप्शन ग्लेन फिलिप्स। बिल्कुल ठीक हो गया आपका जवाब, ग्लेन फिलिप्स हैं ये। इनको एक मेंटली डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से जो है ना, समटाइम ये भूल जाते हैं कि कहाँ है और इस तरह का है, तो अल्लाह शिफा दे। खैर मुसव्विर ब्रो, लास्ट सवाल। जनाब आपने मेंटली डिसऑर्डर की बात की है, तो जनाब मैं भी एक बीमारी से मुताल्लिक सवाल पूछ लेता हूँ। बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर हैं जिन्हें एक बहुत खतरनाक बीमारी है, जो ऐसी बीमारी है कि जिसमें इंसान के चेहरे के टिश्यूज में दर्द होता है, और इस कदर शदीद दर्द होता है कि उसे महसूस होता है जैसे बिजली के झटके लग रहे हैं और वो खुद अपनी जान लेना चाहेगा। तो वो जनाब, वो एक्टर कौन से हैं? शाहरुख खान या सलमान खान? सलमान खान। आपका जवाब दुरुस्त है। ये इनको एक सडन शॉक उस वक्त भी लगा था जब पार्टनर मूवी की शूटिं कर रहे थे। ओह अच्छा, ये भी नई इन्फॉर्मेशन मिली है। मैं असल में काफ़ी टाइम से ज़रा आउट ऑफ कनेक्टेड हूँ, ख़ासतौर पे बॉलीवुड से, कि एक ज़माना था मैंने बहुत मूवीज़ देखी हैं इन सब की, लेकिन अब उस तरह का तो काम भी नहीं हो रहा और दूसरी की आती भी नहीं है टीवी पर। ठीक है जी, तो तीनों राउंड्स हो गए हैं इख्तिताम पजीर, रिजल्ट्स हमारे सामने पेश किए जाए। मिस आयशा। वो हैरान कन रिजल्ट्स हैं इस वक्त मेरे सामने। सो जो पार्टिसिपेंट ए हैं उनके पॉइंट्स हैं 80, मैं सस्पेंस में बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ, इसलिए मैं सस्पेंस क्रिएट नहीं करती। नहीं, मैं आपको अगला बताने से पहले मैं ये कहने लगा था कि जब आपने कहा ना कि मेरे पास बड़े हैरान कुन नताइज है, तो मैं कहने लगा तो फिर रहने दे, ना बताया अगर हैरान कुन। अरे अभी हैरान कुन किसके, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स ए हैं 80, जबकि पार्टिसिपेंट्स बी हैं 100।
माशाल्लाह, वाह। सबसे पहले तालियां बनती हैरान हैं कन सेंटर तौर पर ये के लिए। मुकाबला पार्टिसिपेंट बी ने विन किया क्योंकि पार्टिसिपेंट सी के हैं 90। वाह वाह वाह, लेकिन हाँ जी, बी ने विन किया, यानी मेरी पेशेंस हुई सच साबित हुई। परफेक्ट, माय गॉड। एक पॉइंट मेरी पेशेंस हुई सच साबित हो गई आज भी अरीब साहब। नहीं, मैंने बहुत अच्छा खेला लिटरली। जिस तरह की निगाह है टीम बी की हर जगह, उससे मुझे अंदाजा हुआ। जी तो जनाब, टीम बी माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा खेला और आपने इसको विन किया। कहते हैं आपने जिस तरीके से अरीब भाई ने कहा कि आपने हर टॉपिक पर निगाह रखी, तो आपकी नज़र एक शेर करूंगा कि निगह बुलंद सुखन दिल नवाज जापुर सोज, यही है रख्ते सफर मीरे कारवा के लिए। इसी प्यारे से शेर के साथ हम आज की इस खूबसूरत सी नशरियात का इख्तिताम करने के लिए बढ़ते हैं और दुआ गो है अल्लाह ताला से कि इसी तरीके से हमें इन मुबारक सातों में कुछ सीखने और कुछ सिखाने की तौफीक अता फरमाए। मेरी टीम की जानिब से, शाइनिंग स्टार्स की जानिब से, हमारे पार्टिसिपेंट्स की जानिब से आप सबको बहुत बहुत दुआएं। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए, आबाद रहें, खुश रहें, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़ नासिर। सबको राह दिखाए हो, एक एहसास जगाए हो, आवाज़े रमज़ान आवाज़